बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, बहुत ही अहम ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये सिस्टम जो अभी चल रहा है इसको बहुत ही कम मोहलत दी गई है और ये सिस्टम जा रहा है और इस सिस्टम में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। इस सिस्टम को मोहलत दी गई है उस हवाले से बड़े ही अहम किस्म के मैं आपको वो शवाहिद पेश करूंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान आगे अगर नया सिस्टम आता है, मैं जैसे कल की वीडियो में बता चुका हूँ, उसको लीड तो इमरान खान ही करेंगे, लेकिन वो जो जितना भी करप्ट माफिया है जो इस सिस्टम की आड़ लेकर खुद को बचा लेता है, खुद को निकाल लेता है, उनके गिर्द बहुत ही सख्त किस्म का घेरा तंग होने वाला है। चाहे वो पीटीआई के अपने लोग हों, इत्तेहादी लोग हों या अपोजिशन के लोग इसमें इन्वॉल्व हों, सब के गिर्द घेरा तंग होगा। अब ज़रा बढ़ते हैं इस सारे सिस्टम के जाने की खबर की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो नए आए हैं हमारे चैनल पर मिक्स्ड इन्फो टीवी, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी इन्फॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि मुल्क के अंदर बदतरीन माशी हालात के बावजूद सरमायाकारी के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपने लोग इमरान खान को दिए गए, जिनमें आसम सलीम बाजवा एक हैं, उनकी तरफ से भरपूर कोशिशें की जा रही हैं और उन्होंने दो बड़े मेगा प्रोजेक्ट इन्हीं दिनों में लॉन्च करवाए हैं, जिनमें आज़ाद पतन और कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं और इसके साथ साथ सी पैक मनसूबे के तहत एक बड़ा गवादर के अंदर एयरपोर्ट बन रहा है, जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहा जा रहा है, जिसमें बड़ी गुंजाइश वाले जो जहाज़ हैं वो भी वहाँ उतारे जा सकेंगे। तो यानी माशी हवाले से भी इसको मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को बाकायदा टीम भी दी गई है, लेकिन उसके अंदर अपने भी जो मसाइल हैं वो दरपेश हैं। पार्टी के अंदर कुछ ऐसे मसाइल हैं, हुकूमत नाम की जो रिट नज़र नहीं आती, उनको भी देखा जा रहा है कि इसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सके, इस पर किस तरीके से काबू पाया जा सके। क्योंकि मैंने पहले भी आपको खबर दी थी कि ये सिस्टम जा रहा है, लेकिन इसको आखिरी मौका दिया गया है। क्या ये सिस्टम आगे चल पाता है? इसके अंदर काम करने वाले लोग मौसर तरीके से अपना काम सर अंजाम दे सकते हैं? आज की मैं ताज़ा तरीन डेवलपमेंट इस हवाले से बताऊंगा। इमरान खान ने अपने तमाम वज़ीरों, मुआवनीन और जितनी भी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है उन सब को ये वार्निंग दी है कि अगर आप सही तरीके से काम कर सकते हैं तो अच्छे अंदाज से डिलीवर करें। कोई किसी किस्म की ब्रीफिंग मैं नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ कारकर्दगी देखूंगा और या तो काम करें, डिलीवर करें, या फिर अपनी कारकर्दगी दिखाएं, और या दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने घर जाएं। किसी को भी ऐसे वज़ीर, मुशीर या ब्यूरोक्रेसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कि सिर्फ कागजी कहानियाँ सुनाते हैं, जो कि सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा के, प्रोजेक्टर लगा के उस पर ब्रीफिंग देने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं देखूंगा, बल्कि रोड पे जो नज़र आने वाली प्रोग्रेस होगी, जो उनकी मुतलका वजारत के अंदर नज़र आने वाली प्रोग्रेस होगी, कारकर्दगी होगी, उसको जांचा जाएगा, वगरना उसको घर जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इकदाम है। ऐसे हालात में जब पार्टी के बहुत से लोग उनसे खाइफ भी हैं, नाराज़ भी हैं, वजारतों में मौजूद लोग भी नाराज़ हैं, ब्यूरोक्रेसी में तबादले और इस वजह से ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी खलबली मची हुई है, ऐसे हालात के अंदर वज़ीर आज़म की तरफ से कलीदी पोस्टों पे काम करने वाले लोगों को ये कहना कि अपनी कारकर्दगी दिखाएं या घर जाएं, इस हवाले से मैं एक और मिसाल का हवाला ज़रूर दूंगा, जिसमें फवाद चौधरी का जो बयान था उसको मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश रहा। वो किसी सूरत, और सबसे अहम मैं आपको जो सबूत है इसका आगे चल के दूंगा ताकि आप जुड़े रहें उस वक्त तक। मैं आपको ये भी बताऊं कि फवाद चौधरी का जो बयान था कि 6 माह की मोहलत दी गई है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, ये 6 माह की मोहलत हकीकत में पूरे सिस्टम को दी गई है कि अगर ये डिलीवर कर पाता है तो इसको चलने दिया जाए, वगरना इसको उठा के बाहर फेंक दिया जाए। क्योंकि अगर डिलीवरेंस नहीं होगी, मुल्क का आगे नहीं बढ़ेगा, मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे, माशी हालात बेहतर नहीं होंगे, तो फिर इस सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। रियासत को बचाना सबसे अहम कदम होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इमरान खान का कोई मुतबादल खुद नज़र भी नहीं आ रहा। जैसा कि उन्होंने अपनी तकरीर जो की थी, जो शैया दिया गया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे,
हमारे यानी मुतबादल कोई चॉइस नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसको बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। ये हकीकत है कि इमरान खान का फ़िलहाल मुतबादल नहीं है, तमाम अदारे इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो मैं आपको दूं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इमरान खान को, हुकूमत को कहा गया है कि 120 एहतसाब अदालतें कायम की जाएं, यानी 120 एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दिया गया और साथ कहा गया है कि 3 माह के अंदर अंदर ट्रायल जो है वो पूरा किया जाए और सज़ाएं दी जाएं। जो भी अब एहतसाब अदालतों की जब बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी करप्ट माफिया हैं वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे। गोया तमाम करप्ट माफिया को कानून के शिकंजे में लाने के लिए अब अदालतों की तरफ से बाल हुकूमत के कोर्ट में डाल दी गई है। अब हुकूमत को ये देखना है कि वो किस तरीके से फैसले ले इस हवाले से कि ऐसे लोगों को मुंतखब करके लाए, ऐसे जजेस को मुंतखब करके लाए जो अरशद मलिक की तरह ना हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा हो, जो ईमानदार हो। ये काम हुकूमत को ही करना है, चाहे वो एजेंसियों के ज़रिए से करे, चाहे एफबी के ज़रिए से करे, चाहे माफ़ कीजिएगा आईबी के ज़रिए करे या एफआईए के ज़रिए। ऐसे लोगों की सिलेक्शन करनी है। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस की तरफ से नैब की भी सरजनश की गई और उनकी तरफ से ये कहा गया कि क्यों इतने जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, कितने लोगों को सज़ाएं दी गई। इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा सरजनश की गई और नैब से भी जवाब तलब किया गया है कि वो बताएं, अपने केसेस के हवाले से सारी रिपोर्ट दें, अदालत में जमा करवाएं। जबकि नैब के जो चेयरमैन हैं उनकी तरफ से कहा गया कि 400 से कुछ जायद अरब रकम की रिकवरी उन्होंने की है, लेकिन ये रिकवरी इस वजह से मैनिफेज नहीं हो सकती कि जवाबदेह ये होना पड़ेगा कि आपने कितने लोगों पर केसेस किए, रेफरेंसेस दायर किए और कितने लोगों को अब तक सजाएं हुई। जो भी नैब की उसमें गिरफ्त में आता है या तो शवाहिद नामुकम्मल होने की वजह से या फिर उसके जो इंक्वायरी है उसका नाकस बंदोबस्त होने की वजह से छूट जाता है, या अदालतों के ऊपर इतना बोझ है। एहतसाब अदालतें, टोटल 5 एहतसाब अदालतें हैं जो काम कर रही हैं और 5 से बढ़ाकर अब 120 नए जजेस की तैनाती और 120 अदालतों का कायम करना। आप खुद सोचें कि कितनी तेज़ी से स्पीडी जस्टिस की तरफ ये सारा सिस्टम बढ़ेगा। और अगर ये अदालतें कायम हो जाती हैं फिर और लोगों को सज़ाएं मिलना शुरू हो जाती हैं, एहतसाब अदालत के अंदर वही सारा अमल जो कि इमरान खान हमेशा से कहते आए हैं कि करप्ट अनासर जो हैं इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, जब वो एहतसाब के अमल से बच निकलते हैं तो उनका हौसला और बुलंद हो जाता है और वो लोग जो कि करप्शन का बाज़ार गर्म किए हुए हैं और जितना भी माफियाज है वो भी यही देखते हुए उनका भी हौसला बुलंद होता है कि इनको तो सजाएं नहीं मिली, हमें कौन पकड़ेगा। तो इस सारे अमल को रोकने के लिए जो सबसे बड़ा मैं आपको सबूत पेश कर रहा हूं वो ये है कि अदालतों की तरफ से इमरान खान को कहा गया है कि 120 जजेस की नई तैनाती की जाए। एहतसाब अदालतों के अंदर 120 कम अज़ कम अदालतें कायम की जाएँ जो फौरी तौर पर 3 माह के अंदर अंदर जो भी रेफरेंस दायर होगा उसका फ़ैसला सुनाना होगा उन्हें। और अगर ये अमल हो जाता है तो शायद फिर इस हुकूमत के सिस्टम के चलने की कोई गुंजाइश बन जाए। लेकिन अगर ये नहीं भी होता, 120 अदालतें बन जाती हैं तो फिर जो नया सिस्टम आएगा, इस सिस्टम को तो ज़ाहिर है व्यूवर्स आप जानते हैं कि ये डिलीवर नहीं कर पा रहा। माफिया इसको होल्ड कर चुके हैं, माफिया के ऊपर जो हुकूमत है उसकी ग्रिप नहीं है, उसको रोक नहीं पा रही। नया जो सिस्टम आएगा उसके अंदर भी वो जो 120 अदालतें हैं उसमें चाहे इधर बैठे हों यानी हुकूमती बेंचों वाले लोग हों या अपोजिशन वाले, सबको सारे उसके शिकंजे में आएंगे और उनको जवाबदेह होना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे माल बनाया, किस तरीके से बनाया, उनका अपना जो ज़राए आमदन थे वो कितने थे, उनके पास अपने असासाजात इतने थे, ये बड़े कैसे, हर चीज़ का जवाबदेह होना पड़ेगा। शायद उस नए सिस्टम की ये तैयारी की जा रही है जिसमें तमाम अदारे मिलकर काम कर रहे हैं। और अब तक की जो इतलात हैं वो यही हैं कि जो नया सिस्टम आ रहा है उसके अंदर लीड इमरान खान करेंगे। उसकी साख्त कैसी होगी वो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि आईनी दायरा कार के अंदर रह के आता है या किसी और तरीके से आता है, लेकिन उसको लीड करने वाले अब तक की इतलात के मुताबिक वो इमरान खान ही होंगे और उनके साथ बहुत से ये जो घिसे पिटे लोग बैठे हुए हैं इनकी भी छुट्टी होने जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले
इस सिस्टम को, इस निज़ाम को, यही वो लोग हैं जिनको लाया गया था कि वो इमरान खान के साथ मिलकर एक टीम की सूरत में काम करेंगे, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके और इमरान खान को बार बार टेक्नोक्रेट का सहारा दिया जाता रहा। मुख्तलिफ स्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो खुफिया किरदार हैं इमरान खान की हुकूमत को कामयाब कराने के लिए, वो दुनिया भर से जो पाकिस्तानी थे, अच्छे किस्म के पाकिस्तानी जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे, उनको लाते रहे हुकूमत, इमरान खान की सपोर्ट के लिए हुकूमत को मुहैया करते रहे। लेकिन इस माफियाज़ ने ये जो सियासी हम कहें इब्नुल वक्त लोग हैं, इनकी तरफ से उनको भी चलने नहीं दिया गया। तो अब सोचा यही गया है कि इन सबको एक लाइन में खड़ा किया जाए और सबको उस एहतसाब के शिकंजे से गुजारा जाए। JIT का भी जो सिस्टम चल रहा है, और 2 JIT सामने आ चुकी हैं, एक जो सिंध हुकूमत की तरफ से जारी की गई, दूसरी अली जैदी सामने लेके आए हैं। दोनों पे सिग्नेचर मौजूद हैं। एक 35 सफ़ात पर मुश्तमिल है जबकि दूसरी 20 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस हवाले से भी फैसले होने हैं और शायद ये बड़े बड़े लोग जिनके नाम अब्दुल कादर पटेल और फरियाल तालपुर और उसके साथ आसफ अली जरदारी, शर्जील मेमन, ये सब लोग कानून के शिकंजे में आएंगे। अगर एक केस से बच निकलेंगे तो दूसरे में फंसेंगे। लेकिन अब ज़रूरी हो चुका है कि इस मुल्क के अंदर जितना भी गंद है उसकी सफाई की जाए। अगर सफाई नहीं की जाएगी तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा और फिर दोबारा वही जिस तरीके से हम काफ़ी अरसे से ये मुल्क एड़ियाँ रगड़ता रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अब तमाम अदारे इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं, इस्टेब्लिशमेंट मुत्तफिक है कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस निज़ाम के तहत जाए आगे या कोई और निज़ाम लॉन्च करना पड़े, किसी और निज़ाम के तहत इसको आगे लेके जाएं, लेकिन इस मुल्क को आगे जाना है, इस कौम को आगे बढ़ना है। क्योंकि ख़तरात चारों तरफ से मंडला रहे हैं। हमारे जो दुश्मन हैं इंडिया, उसकी तरफ से जो ख़तरात लाहक हैं मुल्क को, उसको भी देखा जा रहा है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने अपना दफ़ा मजबूत बनाना है तो हमारी माशी हालात बेहतर होने चाहिए, करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा और मुल्क को आगे बढ़ता हुआ, और हुकूमत का सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो दुरुस्त हालत में होना चाहिए। तभी हम बैरूनी ख़तरात से निमट सकते हैं और उसके लिए इस सिस्टम में तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। एक वक्त आएगा जब आपके साथ दोबारा बात होगी तो आपको बताएंगे कि इस हवाले से हम पहले आपको बता चुके थे कि किस तरीके से सिस्टम तब्दील हो रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।